सर कलाम पाठशाला। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा गवर्नमेंट बजट होगा और आज हम करने जा रहे हैं गवर्नमेंट बजट। सबसे पहले तो हम नाम क्या मतलब समझते हैं कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। अगर सिर्फ मैं बात करूं बजट की तो भी ये आपका गवर्नमेंट बजट ही माना जाएगा। यानी अगर एग्ज़ाम में आपसे सिर्फ बजट वर्ड यूज़ किया जाए तो आप तब भी उसको क्या मानेंगे, गवर्नमेंट बजट मानेंगे। एक्चुअल में गवर्नमेंट बजट होता क्या है, देखा जाए इस टाइम हमारे देश में बजट किस तरह का बनता है या बनेगा अगले साल, उससे अगले साल, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लॉकडाउन या ये कोरोना कोविड-19 इसकी वजह से हमारे देश में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो जाएगी। तो ये बजट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम उसको कैसे मैनेज करें। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर या हर एक स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अपने अपना बजट बनाते हैं। यानी बजट के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, इकॉनमी को कैसे चलाना है, ये सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बजट होता क्या है। देखो, बजट वर्ड आपने अक्सर सुना होगा कि जो बजट होता है, आपने ये घर में सुना होगा कि जैसे आप कोई सामान लेने जाते हैं और आपके पास इतने पैसे नहीं होते तो आप क्या बोलते हो कि ये सॉरी, ये मेरे बजट से बाहर है, मैं इस काम को नहीं कर सकता, इस चीज़ को नहीं ले सकता। या पेरेंट्स भी हमारे बोलते हैं कि बेटा इस बार तो बजट सारा ख़राब हो गया, तो अब ये हमारे बजट से बाहर चला गया। तो बजट वर्ड यूज़ बहुत होता है, बट इस बजट का मतलब क्या है। यहाँ पर गवर्नमेंट बजट का मतलब पूरे देश का बजट, हमारे घर का बजट नहीं है। हमारे घर का बजट का मतलब भी हम इसी तरीके से ले लेते हैं कि जैसे मान लो कि आपके घर में कोई फंक्शन है और आप क्या करते हो, सबसे पहले ये देखते हो कि उस फंक्शन में आपको किस किस तरह से कौन कौन सी चीज़ लेकर आनी है। यानी खाने में क्या चीज़ रहेगी, फंक्शन कहाँ पर होगा, ये सारा खर्चा एस्टिमेट करते हो। देन उसके बाद आप ये देखते हो कि आपको कितनी इनकम है। यानी बजट का मतलब अगर सिंपली वर्ड्स में बात करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यस, बजट का मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में बात की जाए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट बजट, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इकॉनमी, होल इकॉनमी। और पूरी इकॉनमी में अगर मैं बजट की बात करूँ तो बजट क्या होगा, यानी गवर्नमेंट बजट क्या होगा। तो गवर्नमेंट बजट ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर बात आ जाएगी कि पूरे देश में हमारे देश की गवर्नमेंट को पैसा कहाँ कहाँ से आएगा और वो किस किस तरह से खर्च करेगी। अब देखा जाए जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक है, यानी पब्लिक का मतलब कि गवर्नमेंट को चुना किसने है, पब्लिक ने चुना है। इसीलिए गवर्नमेंट कोई भी डिसीज़न लेती है तो वो किसके बिहाफ पर लेती है, वो लेती है पब्लिक के बिहाफ पर। यानी गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट कोई भी डिसीज़न अगर लेती है तो वो पब्लिक के बिहाफ पर लेती है। यानी गवर्नमेंट इनकम या एक्सपेंडिचर पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से करती है। तो इस चैप्टर में आपको समझना है कि यू आर अ गवर्नमेंट, यानी आपको अपनी तरफ से सब कुछ लेकर चलना है। देखा जाए चैप्टर बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है। आज की क्लास में तो आपको इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी, लेकिन जब ये बाद में धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, इसलिए आपको साथ साथ पढ़ना है। और एक और बात कि मैं साथ साथ अगर कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका जवाब दे देना, इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसका रिप्लाई नहीं करते तो धीरे धीरे मैं वीडियोस देना बंद कर दूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप ये वीडियोस को देखो और टेस्ट दो, और इससे मेरे को थोड़ा सा हौसला मिलेगा नेक्स्ट वीडियोस बनाने का। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे इस डेफिनेशन में लिखा है, इट इज़ एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज estimates of expected revenue and anticipated expenditure during a fiscal year। देखो यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ हो रहा है, सबसे पहले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये गवर्नमेंट बजट साल में एक बार बनता है, एक साल के लिए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एनुअल स्टेटमेंट हो गई। अब फाइनेंशियल क्यों हुई, क्योंकि यहाँ से फाइनेंशियली ही बात की जाएगी, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात की जाएगी। तो इट इज़ एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या शो करता है, शोइंग आइटम्स। क्या शो करता है, आइटम्स। आइटम वाइज का मतलब होता है लाइन वाइज,
एक तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से, यानी मुंह उठाकर कुछ भी लिख दो, एक आइटम वाइज, ठीक है ना, रिकॉर्ड होता है। तो इट इज़ एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स। यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जाता है, इसलिए वर्ड यूज़ हो रहा है एस्टिमेट्स। किस चीज़ का एस्टिमेट लगाया? ऑफ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, यानी हमें कहाँ कहाँ से इनकम होनी है। यहाँ रेवेन्यू की जगह ना आप रिसीप्ट वर्ड यूज़ करें, रिसीप्ट, ठीक है। तो एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, यानी कि ये एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो क्या शो करती है, जो ये शो करती है कि गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से इनकम होगी और कहाँ कहाँ खर्च होगी। अभी मैंने आपको बताया कि आप कौन हो, आप अपने आप को यहाँ गवर्नमेंट मान के चलो, यू आर अ गवर्नमेंट। अब आप पूरे देश को चला रहे हो, ठीक है ना। ये आपको पता चल रहा होगा कि गवर्नमेंट ही सब कुछ मुहैया करा रही है, फैसिलिटीज़ करा रही है। तो गवर्नमेंट आप मान के चलो अपने आप को, यू आर अ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट हो आप, अब आपको क्या करना है, आपको इसी देश से यानी अपनी पब्लिक से सबसे पहला पैसा रिसीव करना है, और फिर यही पैसा लेकर यही पैसा किस पर खर्च करना है, पब्लिक के ऊपर खर्च करना है। दोबारा से, ये हमारे देश की पब्लिक यानी हमारी कंट्री, ये आप यानी आप गवर्नमेंट, आपने क्या किया, अपने ही देश से पैसा वसूल किया, रिसीव किया और अपने ही देश पर खर्च किया। तो गवर्नमेंट को इनकम भी वहीं से रिसीव करनी है और खर्चा भी पब्लिक के ऊपर खर्च करना है। अब अगर इनकम रिसीव करते हैं तो किस तरह से रिसीव करते हैं, हमारा सबसे मेन सोर्स होता है टैक्सेशन। वैसे तो और भी होते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो सबसे मेन सोर्स बता रहा हूँ, गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा जो पैसा पब्लिक से रिसीव कर रही है वो टैक्स के रूप में कर रही है, और पब्लिक को खर्च के लिए क्या करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, या और बहुत तरीके हैं खर्च करने के, लेकिन सबसे मेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, सब्सिडीज के रूप में, और इनकम रिसीव कर रही है ऐसा टैक्स के रूप में। तो बात ये आती है कि आप बात कर रहे हैं किस चीज़ की, आप बात कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट की, एंड यू आर अ गवर्नमेंट। आप जो बजट बना रहे हैं वो हमारे देश के लिए बना रहे हैं, आप गवर्नमेंट हैं, आप हमारे देश के लिए बजट बना रहे हैं, आप हमारे देश की पब्लिक के लिए बजट बना रहे हैं। इसका मतलब आपसे हम ये उम्मीद लगाते हैं कि आप अपनी तरफ से बजट इतना अच्छा बनाएंगे कि हमारे देश में कोई भी भूखा नहीं रहेगा, हमारे देश में कोई भी बेरोज़गार नहीं रहेगा, हमारा देश तरक्की करेगा, हमारे देश में सब इक्वल तरक्की करेंगे, हमारा देश बैकवर्ड नहीं रहेगा। हमारे देश में यानी एक तरीके से देखा किसी को इकोनॉमिकली फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, है ना, यही उम्मीद रखते हैं। तो इसका मतलब आपको जो बजट है वो इस तरीके से बनाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही ढंग से क्या कर पाएँ, अपने रिसोर्सेज का सही ढंग से इस्तेमाल कर पाए। तो इस बजट को बनाता कौन है, इस बजट को, गवर्नमेंट के बजट को हमारे देश के फाइनेंशियल मिनिस्टर बनाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, जो पूरी इकॉनमी के जो भी हमारे देश में जो गवर्नमेंट चल रही होती है उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसको बनाते हैं। और ये बनाते किसके लिए, 1 साल के लिए बनाते हैं। और ये जो हमारे जो बजट होता है ये फैक्ट के आसपास बन जाता है, और उसके बाद 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्योंकि हमारे देश का जो फाइनेंशियल ईयर माना जाता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च माना जाता है। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर थोड़ा सा हमारा पोस्टपोन हो गया था, लेकिन हमारा जो मेन जो हमेशा चलता आ रहा है फाइनेंशियल ईयर वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ये जो गवर्नमेंट बजट है ये, अब बताओ मेरे को, गवर्नमेंट बजट कितने साल के लिए बनता है, 1 साल के लिए बनता है। इसे कौन बनाते हैं, हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं कि आने वाले साल में हमें कहाँ से इनकम होनी है और आने वाले साल में हमें कहाँ खर्च करना है। अगर मैं आपकी बात करूँ, आप अपने घर में अगर बजट बना रहे हो, आप कोई फंक्शन कर रहे हो, तो आप फंक्शन के बाद बजट बनाओगे या फंक्शन से पहले बनाओगे? हम फंक्शन से पहले बजट बनाते हैं।
इसीलिए हमेशा बजट पहले बनता है, क्योंकि ये प्लानिंग है। किस चीज़ की प्लानिंग है कि आने वाले साल में हमें कहाँ कहाँ से इनकम होनी है और आने वाले साल में हमें कहाँ कहाँ खर्च करना है। दैट्स वाई यहाँ पर हम एंटिसिपेटेड या एस्टिमेटेड वर्ड यूज़ करते हैं। आपको ये वर्ड यूज़ करना है सिंपल कि इट इज़ एनुअल स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज़ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। किस चीज़ की? ऑफ एन इकॉनमी। ठीक है, पूरे देश की। अब क्या शो करती है? विच शोज एंटिसिपेटेड रिसिप्ट्स एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है। अब बजट के अंदर दो बातें इस्तेमाल की गई, बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। इसके बारे में और अच्छी तरह खुलासा हम बाद में करेंगे। लेकिन अब एक ये सवाल आता है, बिकॉज यू आर अ गवर्नमेंट, आप सरकार हो देश की। अब आप क्या बना रहे हो? हमारे देश के लिए बजट बना रहे हो। क्यों बना रहे हो भाई? आप हमारे देश में जो बजट बना रहे हो वो बजट किस लिए बना रहे हो? वो बजट बना रहे हो ताकि हमारे देश में बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, कम हो जाए, गरीबी कम हो जाए, है ना? इसलिए बना रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हम ये लिख सकते हैं या आपसे पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट बजट क्यों बनाया जाता है? ठीक है ना? वाई डज गवर्नमेंट मेक अ बजट? क्यों बनाती है गवर्नमेंट बजट? इसका मतलब इसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट? गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं, क्यों बना रहे हैं? देखा जाए तो मैंने बातों बातों में आपको 2-3 बातें तो बता ही दी कि एम्प्लॉयमेंट को कम करना, है ना, ये सारी चीज़ें। बट इसको ढंग से थोड़ी सी अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, एक एक तरीके से। देखो, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज हमारे देश में जिस चीज़ों से हम अपने देश को चला रहे हैं, यानी जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है अपनी इकॉनमी को चलाने के लिए। अब मैं यहाँ इकॉनमी की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हम यहाँ गवर्नमेंट का बजट पढ़ रहे हैं, यानी पूरे देश का बजट पढ़ रहे हैं, और आप गवर्नमेंट हो और गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट की जितने भी रिसोर्सेज हैं वो पूरी इकॉनमी को चला रहे हैं, है ना, क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब गवर्नमेंट के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, एलोकेट का मतलब होता है बांटना, डिवाइड करना। यानी गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करे कि हमारे देश को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। अब इसको और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, इससे पहले मैं पढ़कर सुनाता हूँ। देखो, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू द बजटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट एम्स टू रीएलोकेट रिसोर्सेज इन द अकॉर्डेंस विद द इकोनॉमिक या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर प्रायोरिटीज ऑफ द कंट्री। यानी यहाँ पर एक बात आई कि डिपेंड्स ऑन प्रायोरिटीज़, यानी यहाँ वर्ड आया प्रायोरिटीज ऑफ द कंट्री। किसी किसी कंट्री में हम सोशल वेलफेयर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, किसी किसी कंट्री में हम प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इस तरह से बजट बनाया जाता है। अमेरिका में सोशलिस्ट इकॉनमी नहीं है, कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, तो वो किस बारे में सोचते हैं? प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। तो वो रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी देश में सोशलिज्म है, यानी सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है, यानी वो सिर्फ वेलफेयर के बारे में सोचेंगे। हमारा देश जो है वो मिक्स इकॉनमी है, हमारे देश में दोनों तरफ से सोचा जाएगा, प्रॉफिट के बारे में भी और सोशल वेलफेयर के बारे में भी, पब्लिक वेलफेयर के बारे में भी। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है, यानी गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी। गवर्नमेंट की मैंने आपको बताया दो चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें बताया ना आपको कि गवर्नमेंट पब्लिक से, आप क्या करते हो? पब्लिक से पैसा लेते हो और पब्लिक पर खर्च करते हो। तो बात तो यहीं आ गई। अब गवर्नमेंट कैसे रिसोर्स एलोकेट करेगी? सबसे पहले टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज़, यानी सबसे पहले गवर्नमेंट को जहाँ टैक्स लगाना चाहिए वहाँ पर टैक्स लगाएगी ज़्यादा, जहाँ पर गवर्नमेंट को टैक्स कम करना चाहिए यानी वहाँ कंसेशन देगी, या गवर्नमेंट खर्चा करेगी, सब्सिडीज देगी। तो इसमें लिखा है टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट। अब अगर मान लो गवर्नमेंट चाहे, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि देश में इन्वेस्टमेंट बढ़े, काम बढ़े, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स में कंसेशन देगी, यानी गवर्नमेंट
टैक्स में छूट देगी, ताकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा बचे और लोग इन्वेस्टमेंट करें, बिजनेस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपनी बात करूं कि अगर हमारे देश में बिजनेस बहुत ठप हो गए आफ्टर लॉकडाउन, ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टर से बहुत सारे बिजनेस चल रहे थे। अब ये एग्जांपल समझना ध्यान से, ये सारे बिजनेसमैन थे, आफ्टर लॉकडाउन इन सब के पास पैसा कम हो गया, हो सकता है इनमें से बहुत सारे इंस्टॉलमेंट हो जाएं, दिवालिया हो जाए, तो ये सारे बिजनेसमैन हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसके अंदर इनको एक टैक्स रिबेट दे दी, टैक्स कंसेशन दे दिया। मान लो इनमें से 2 लोगों को गवर्नमेंट ने क्या किया कि भैया तुम्हारा टैक्स हमने कम कर दिया। अब ये पहले टैक्स बहुत ज़्यादा देते थे गवर्नमेंट को, अब इनको टैक्स कम देना पड़ रहा है, तो इनकी सेविंग बढ़ गई। अब वो पैसा, यानी सेविंग बढ़ गई का मतलब अब इनको टैक्स कम देना पड़ रहा है, तो अब ये जो इनके पास पैसा बचा इन 2% के पास, ये क्या करेंगे, इस बचे हुए पैसे को ये मार्केट में लगाएंगे, ये अपने बिजनेस में लगाएंगे, इससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, है ना। और दूसरी बात है, ये खर्चा भी करेंगे तो किसी न किसी की इनकम जनरेट भी होगी, यानी वो पैसा मोबिलाइज किया जाएगा, तो वो इससे क्या होगा, हमारे देश में इनकम जनरेट होगी। मैंने आपको बातों बातों में एक बात बता दी कि लॉकडाउन के बाद ये चीज़ होगी, यानी गवर्नमेंट क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट। इसका जवाब आप मुझे खुद बताना कि गवर्नमेंट पब्लिक को इनकरेज करने के लिए टैक्स को कम करेगी या टैक्स को बढ़ाएगी। यानी हमारे देश में हो सकता है आफ्टर लॉकडाउन गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स को जहां ज़रूरत पड़ रही है वहां पर क्या करेगी, कम करेगी या बढ़ाएगी। इसका जवाब प्लीज़ ज़रूर व्हाट्सएप पर करना। फिर उसके बाद सेकंड चीज़, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट को, अब मान लो यहाँ पर इनको क्या है, हेल्प की ज़रूरत है, ये कुछ नेसेसरी गुड्स क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस टाइम गेहूँ, चावल, इन सब पर क्या कर रही है गवर्नमेंट, सब्सिडीज़ दे रही है। क्या दे रही है, सब्सिडीज़ दे रही है, यानी गवर्नमेंट खर्च कर रही है। देखो यहाँ से गवर्नमेंट ने अपनी इनकम को कम कर दिया और यहाँ से अपने खर्चों को